त्योहार का टाइम चल रहा है दोस्तों और होली स्पेशल सभी के घर में पापड़ नमकीन स्नैक्स बन रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने घर पे बनाऊं। और मेरे यहाँ पे भी दोस्तों ये नमकीन ख़त्म हो गया था। तो चलिए आज हम बनाने वाले हैं पीनट मसाला नमकीन, जो कि खाने में तो बहुत स्वादिष्ट है ही, साथ में दोस्तों इसका जो मसाला है ना वो बहुत टेस्टी होता है। तो हमने कहा चलिए अपने घर पे होममेड बिल्कुल बाजार जैसा मार्केट जैसा हलवाई स्टाइल में नमकीन कैसे बनाया जाता है। क्रिस्पी क्रंची, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हो कितना बढ़िया कितना क्रिस्पी है एकदम, मतलब क्रंची जो होता है ना, क्रंचीनेस और सॉफ्टनेस एकदम। जब भी आप एक पीनट उठाओ और पूरा फूट जाए, क्रिस्प हो जाए, एकदम क्रिस्पी दोस्तों। तो वही हमने ये मसाला नमकीन बना के तैयार किया है। तो अगर आप बनाना चाहते हो तो ये रेसिपी आपके लिए। और युगंधी झांसी ब्लॉग्स में आज बनने वाला है पीनट मसाला नमकीन। तो चलिए दोस्तों नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। मैं युगंधी झांसी से स्वागत करती हूँ आपके अपने युगंधी झांसी ब्लॉग्स में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग पूरा वॉच कीजिएगा। आ गए दोस्तों नहा धो के और काम सारा हो गया है, सारे बर्तन बन चुके हैं, सारा झाड़ू पोछा सब हो चुका है। अब आ गए हैं नहा धो के, क्योंकि दोपहर के बज गए हैं 3 और बहुत जोर से भूख लगी है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। लंच का टाइम भी निकल गया। काम करते करते दोस्तों पता नहीं चलता और काम बहुत रहता है घर में। तो चलिए करते हैं खाना खाने की तैयारी। आप लोग भी आ जाइएगा लंच करने के लिए। तो बस निकालते हैं अपना आलू पालक। और शाम को बनाई थी दोस्तों हम लोगों दाल, तो थोड़े से हैं दाल चावल, 1 चम्मच ले लेंगे। और लेंगे अपनी सब्जी। सब लोगों ने खाना खा लिया है, बस मेरे हिस्से की बची हुई है ये आलू पालक। तो ये ले लेंगे, दाल ले लेंगे और ले लेंगे अपनी रोटियां। हो चुकी है दोस्तों प्लेट तैयार। तो चलिए लेके चलते हैं टेबल के पास और फिर करते हैं पेट पूजा। तो इधर आ चुके हैं दोस्तों हम दूध लेके। तो ये है शाम का टाइम और शाम को बनेगी चाय। सारा काम हो गया है, खाना खा के फिर हम सो गए थे, अभी उठ के आए हैं। तो हमने कहा चलिए चाय बनाते हैं, अपने बच्चों को भी दूध दे देंगे। तो सारे कैट भूखे। दूध पीना है, दूध पीना सबको, दूध पीना सबको, दूध पीना। हाँ रुक जाओ, दे रहा है दे रहा, रुक जाओ, गरम हो जाए। हाँ अरे 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 कौन आ गया? ओ भैया गरम है, गरम है अभी, गरम है, गरम है अभी। गरम है अभी। हटो हटो। रुक जरा, पानी मिला दे, नहीं तुम गरम गरम पी लोगे तो जल बढ़ जाओगे। रुक जाओ जरा, रुको। हाँ रुको। पियो, हाँ चलो पियो, आ जाओ। अब यही पियोगे तीनों के? देखो जे हाल है, जे हाल है भाई मेरे बच्चों का। यही पियोगे? नीचे आ जाओ, लो नीचे आ, चलो। दे रहा सबको दे रहे। प्रसाद बटेगा, सब में बटेगा। रुक जाओ जरा, आ जाओ। चाय बनाने से पहले इनको दूध देना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये काम करना मुश्किल कर देंगे हैं। अदरक को कूट लेंगे। अभी दोस्तों पानी नहीं डाला चाय में, विधियों के चक्कर में भूल गए थे पानी डालना है। गाढ़ी गाढ़ी कॉफी हो रही थी। ओए होए होए,
ओए होए होए, आय हाय हाय, शर्मा गई मैं तो। आय हाय, मम्मी आ गई, मार खा 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 गई बेटा। चलो जाओ, अब उतरो नीचे जल्दी फटाफट। हाँ, सबको प्यार हो गया, अब नीचे जाओ, चलो नीचे। तो जब तक दोस्तों मेरी चाय खोल रही है, चाय बन के रेडी होती है, तब तक हम क्या करेंगे, जो हमने बर्तन मांजे हैं उनको हम एक एक करके लगा लेंगे अपनी ग्रिल में और सारे बर्तनों को सेट कर देंगे। क्योंकि ऐसा ही होता है दोस्तों कि जब भी हम कोई एक काम किचन में करने के लिए खड़े होते हैं तो दूसरा दिखता है तो उसमें लग जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी फ्री होने का वक्त नहीं रहता है। तो हमने कहा चलिए, बर्तन हमारे साफ़ होके निचुड़ गया था इनका पानी, तो हमने कहा चलो बर्तन भी लगा देते हैं। और दोस्तों सुबह बनाया था आलू पालक की सब्ज़ी और सुबह का वीडियो शूट हुआ था, लेकिन मेरे मोबाइल में स्टोरेज फुल हो गया है, इसलिए वो सेव ही नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, फिर कभी आपको आलू पालक दिखा देंगे कैसे बनाते हैं, मेरे घर पे खासकर कैसे बनाते हैं हमारे यहाँ पे यूपी में। तो वो मिस हो गई थी, तो मैंने फिर मोबाइल भी मेरा डिस्चार्ज हो गया था, फिर मैंने उसको चार्ज भी किया और स्टोरेज भी इसका कम किया, तब जाके वीडियो सेव हुई। तो सारी वीडियो फ़ोटो सब हम मोबाइल में स्टोर करते हैं, तो इसलिए वो दोस्तों मिस हो गई, सेव ही नहीं हुई। तो चलिए, यहाँ पे हमारे बातों बातों में बर्तन लग गए हैं और अब दोस्तों डालते हैं शक्कर, यानी कि फाइनल चीनी डालेंगे और हमारी चाय को छान लेंगे और फिर हम शाम को बढ़िया से एक गर्मा गर्म कड़क वाली अदरक वाली चाय एंजॉय करेंगे। और आप लोगों के साथ फिर हम आपको बहुत ही अच्छी सी रेसिपी देने वाले हैं, क्योंकि आज हम बनाएंगे दोस्तों पीनट मसाला। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, और पीनट मसाला की रेसिपी मेरे यहाँ की ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा कि मेरे यहाँ का नमकीन कैसे बनता है। इसमें एक ख़ास ट्रिक है जो कि कोई नहीं बताता है, लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि ये मेरा खुद का आजमाया हुआ नुस्खा है कि जब भी हम बेसन से पीनट मसाला बनाते हैं तो उसमें जो पीनट होता है वो सॉफ्ट, उसका जो मसाला होता है, जो क्रंचपन आता है ना, तो वो सॉफ्ट कैसे हुआ जाए। क्योंकि बेसन सीधा बेसन से बनाएंगे तो बेसन से थोड़ा सा कड़क रहता है, और कभी आपने सुना हो कि दोस्तों किसी का मुंह छुल जाता है जब भी वो कोई कड़क चीज़ खाते हैं, तो एकदम खस्ता कैसे बनता है, तो वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। आप लोगों को तभी पता चलेगा फ्रेंड्स जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे, और मेरे ब्लॉग को खूब सारा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। और जो भी दोस्त नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। शाम की चाय दोस्तों, शाम की चाय बन चुकी है, बर्तन भी लग गए हैं और अब शाम की चाय पीते हैं। तो दोस्तों चाय लेके आ चुके थे हम अपने बेडरूम में, क्योंकि हमारे घर पे टीवी चल रही थी, तो टीवी की बहुत सारी शोर शराबा हो रहा था, टीवी की आवाज़, क्योंकि मेरे यहाँ पर सुबह शाम न्यूज़ देखी जाती है। तो न्यूज़ चल रही थी, सभी लोग घर में टीवी देख रहे थे, तो हमने कहा चलिए हम अब इधर बैठ जाते हैं, नहीं तो आपको टीवी की आवाज़ आती, और आवाज़ तो आ ही रही थी, इसलिए फिर मैंने वो वाली ओरिजिनल आवाज़ को म्यूट किया और रिकॉर्ड करनी पड़ी मुझे आवाज़। तो देखिए मैं भी वहाँ पे सुन रही थी खबर, क्योंकि आजकल दोस्तों सनसनियाँ खबर बहुत चल रही हैं, कहीं किसी का कुछ हो गया, कहीं किसी का कुछ लड़ाई हो रही है, दंगे हो रहे हैं, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने कुछ हो गया। तो ऐसा दोस्तों न्यूज़ चलती रहती है, तो हमारे घर पर न्यूज़ ज़्यादा देखी जाती है, न्यूज़पेपर सब पढ़ा जाता है। इसीलिए दोस्तों चलिए, हमारी चाय फिनिश हो गई है और अब चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे आ चुके हैं दोस्तों हम किचन में, और किचन में करेंगे दोस्तों सबसे पहले हम मसाला तैयार। तो पहले लेंगे ये बेसन। बेसन दोस्तों ये छना हुआ है, आपको बता देते हैं, पॉलीथिन में इसलिए रखा है क्योंकि मैंने आज किचन के सारे डिब्बे भी, आज नहीं सॉरी 2 दिन पहले किचन के डिब्बे सारे साफ़ किए हैं, तो उसमें थोड़ा सा पानी था, इसलिए मैंने अभी का डिब्बों को अच्छे से सूखने दो, फिर भर के रखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इसका सीक्रेट है, ये है मैदा। ये 2 से 3 चम्मच आप मैदा डालिएगा, बेसन लेने के बाद आप मैदा डालिए, इससे जो सॉफ्टपन और जो खस्तापन आता है ना, आप यकीन मानिएगा, आपको भी यकीन नहीं होगा जब आप मिलाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने सॉफ्ट आपके, इतने खस्ता आपका नमकीन बन के रेडी होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने बेसन को अच्छे से फोड़ लिया है, जो गुठलियाँ थी वो अच्छे से फोड़ ली हैं। हम अच्छी दुकान से मंगवाते हैं, इसलिए हमने बोला था कि छना हुआ ले आना, तो छना हुआ ये बेसन है। साथ में दोस्तों ये मसाला आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मसाला थोड़ा सा अभी हम इस्तेमाल करेंगे और फिर हम इसको फाइनल नमकीन बनाने के बाद नमकीन के ऊपर डालने के लिए चाहिए ये मसाला। तो यही मसाला है जो इसकी जान है। तो इस मसाले की रेसिपी हमने पहले बनाई हुई है दोस्तों, पहले भी मैंने पीनट मसाला बनाया हुआ था, उसमें डाला है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा से डाल दूँगी।
तो यहाँ पे हम ये मसाला ले लेंगे 2 से 3 चम्मच, ज़्यादा निकल आया था। तो 2 से 3 चम्मच मसाला ले लेंगे और सिंपल धनिया और मिर्ची पिसी हुई। तो ये मेरा धनिया है और मिर्ची है, जो कि मसाला इसमें अच्छा ही तीखा चाहिए, जिससे कि लगे कि हाँ पीनट मसाला है। तो अब डालेंगे दोस्तों थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा नमक। तो ये सारे मसाले मैं मिला लेती हूँ। तो ये देखिए हींग मैंने पहले ये जो मसाला बनाया था उसमें भी डाल रखी है, तो आप वो अपने हिसाब से डालिएगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक ले लूँगी स्वाद के अनुसार, ये देखिए। और नमक भी मैंने मसाले में ऐड किया है, तो आप लोग ऐसे क्वांटिटी में डालिएगा कि आपको ज़्यादा ना हो जाए नमक। तो चलिए दोस्तों अब सारा सामान हटाते हैं साइड में और इसका एक बैटर बनाते हैं बहुत ही बढ़िया सा। ये है दोस्तों, देखिए डिब्बे, ये सारे डिब्बे मैंने मांज के रख दिए हैं। अभी जब ये सूख जाएंगे तब तो इनको धूप दिखा के मैं ये सारा बेसन और मैदा भर के रखूँगी। तो यहाँ पर डाल देते हैं थोड़ा सा रिफाइंड तेल, जो कि अंदर सॉफ्ट होगा हमारा। जब भी हम खाएंगे ना तो अच्छे से पकेंगे और अच्छे से खस्तापन आएगा। जैसे कि हम कभी कोई मटरी वटरी बनाते हैं तो उसमें मोयन डालते हैं ना, वैसे ही ये मोयन का काम करेगा। तो यहाँ पे तेल डाल दिया दोस्तों। अब पानी डाल के अच्छा से एक बटर बनाएंगे, इसको स्मूथ बटर बनाएंगे, जैसे हम बूंदी के लिए बनाते हैं वैसे बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम घोल लेते हैं। आप लोगों के यहाँ पे दोस्तों कैसी चल रही है होली की तैयारी, आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताते रहिएगा। और मैंने काफ़ी दिन बाद ये ब्लॉग शूट किया है, तो आप लोगों को ब्लॉग कैसे लग रहे हैं वो भी ज़रूर बताइए दोस्तों। क्योंकि होता है ना कभी बीच बीच में अक्सर मैं बोलती थी कि मैं कंटिन्यू आऊँगी, लेकिन नहीं हो पाया दोस्तों, क्योंकि कुछ ना कुछ घर में होता है ऐसा। कभी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कभी मतलब वैसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे घर में मैं खुद ही नहीं मतलब ठीक हूँ, तो मैं वीडियो कैसे शूट कर सकती, क्योंकि मेरा हिम्मत ही नहीं होती थी मेरी बिल्कुल भी, और मन भी नहीं करता था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने एक बैटर बना लिया है। थोड़ा सा पानी और डालेंगे, पानी कम डालिए पहले, क्योंकि इसकी गुठलियाँ फोड़ना है हमें दोस्तों। अगर आप ज़्यादा पानी पहले डाल दोगे तो इसकी गुठलियाँ फोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत देगी। तो चलिए यहाँ पे बैटर मेरा बन गया है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया चिकना घोल हमने बना के तैयार किया है। ये ऐसा हमें बैटर बनाना है कि ये गिरना चाहिए, ऐसे गिरना चाहिए। और ये दोस्तों मैंने बाद में ट्राई किया, क्योंकि जब मैंने पहले बनाती थी तो मैं भी पहले मूंगफली को गीला करके फिर कहीं कैसे, लेकिन ये मुझे धीरे धीरे आप जब करते जाते हो तो अनुभव होता जाता है। ये है पीनट दोस्तों। अब डालेंगे इसमें पीनट, जितनी आपको चाहिए उसमें मूंगफली डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला कर रख देंगे। ये बहुत ही अच्छे से मिलाएंगे, बहुत ही जैसे लपेट जाए इसमें। तो मैंने भी दोस्तों पहले मूंगफली को गीला करके उसमें पानी का छिटका मार के फिर बेसन में डाला, फिर नाना प्रकार से ट्राई किया। कई बार अच्छा बना, कई बार नहीं बना। तो ऐसे ही अनुभव आता है। आप कोई भी चीज़ इसको एक बार करेंगे, पहली बार करेंगे तो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं बनती है। तो कोशिश करते रहिएगा, हर चीज़ परफेक्ट हो जाती है करने से। तो ये देखिए हमारे पीनट अच्छे से लपेट गए हैं इस बटर में। अब इसको रखेंगे साइड में दोस्तों और रखेंगे अपनी कढ़ाई, और कढ़ाई में डालेंगे रिफाइंड तेल, बहुत ही अच्छे से गरम करेंगे। और फिर हम अपना मसाला हमारा बनकर रेडी हो चुका है दोस्तों। इस कढ़ाई में डालेंगे रिफाइंड तेल, और तेल डालने के बाद इसको गरम करने के बाद हम अपना बनाते हैं क्रिस्पी खस्ता चटपटा तीखा नमकीन, जो कि है पीनट मसाला, जिसे बच्चे क्या बड़े भी इसके शौकीन होते हैं। तो देखिए ये हमने फॉग ले लिया है, लेकिन आप फॉग मत लीजिए, क्योंकि जब हम ये इसमें बैटर डालते हैं तो ये थोड़ा सा भाप छोड़ता है और गर्म रहता है। आप इससे लंबी चीज़ लीजिए, या झड़िया है, चिमटा है, या आप कोई भी बड़ा वो ले लीजिए, कि लकड़ी ले लीजिए, लेकिन ये फॉग से आप मत कीजिए, नहीं तो आप जल जाएंगे। तो बस हमें ऐसे राउंड 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 इसको चलाते जाना है, और ऐसे हमें इसको छुटाना है अलग अलग करके। ये देखिए हमें ऐसे अलग अलग करके छुटाना है, जिससे कि ये नमकीन हमारा बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होगा। और हमें बस जब तक चलाना है तब तक ये एक एक ना हो जाए, बस फिर हमें छोड़ देना है मध्य आंच पे। मीडियम टू लो हमें सेकना है, क्योंकि दोस्तों हाई करेंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, जल जाएंगे और क्रिस्पी नहीं होंगे। तो इसलिए हमें मीडियम टू हाई रखना है, और मध्य मध्य बीच में, और इसे बस अब पलटते रहना है। तो ये हमने झड़िया ले ली है, झड़िया से हमें चलाते अलटते पलटते इस नमकीन को हमें बनाना है। और इसमें दोस्तों धीरज रखने की बहुत आवश्यकता है, आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि ये अगर आपने तेज़ कर दी तो मूंगफली कच्ची रह जाएंगी और ज़्यादा कर दिया तो ऊपर का बेसन जल जाएगा। तो ये ज़रूर आप इसकी आप अपने सावधानी रखें इसमें, और बहुत ही अच्छे से आपका नमकीन बन के रेडी होगा। यकीन मानिएगा ये बहुत इजी भी है और बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जब तक नमकीन सिक रहा है दोस्तों, तब तक आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग आपको कैसे चाहिए, नेक्स्ट रेसिपी कौन सी चाहिए, मेरे ब्लॉग का कामकाज अच्छा लगता है या मेरी डेली रूटीन अच्छी लगती है, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा नमकीन फ्राई हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो ये देखिए मैंने ये इसी का ढक्कन ले लिया है कढ़ाई का, तो मैंने इसी में निकाल लिया है। अब बस ऐसे ही हमें सारे नमकीन को फ्राई करना है। ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों, बहुत ही परफेक्ट हमारे ये पीनट क्रिस्पी होके निकले हैं और इतने टेस्टी है ना कि इस मतलब आपका 2 से 3 दिन तो चलेगा ही नहीं, आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। यही मेरे घर में हाल है। तो लो जी दोस्तों, सारा नमकीन हमारा फ्राई हो चुका है और ये सुपर टेस्टी नमकीन अब हम इस कटोरे में, इस पतीले में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। और दोस्तों इसमें मिलाएंगे मसाला, जो कि हमारा इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है मसाला मिलाना। तो चलिए दोस्तों डालते हैं ये सारा मसाला, क्योंकि हमारा नमकीन बहुत ज़्यादा है तो हमारे पास ये सारा मसाला डालना पड़ेगा। तो ये देखिए हमने पूरा मसाला डाल दिया। अब इसको अच्छे से ऐसे उछालते उछालते इसको मिला लेंगे। और ये मसाला दोस्तों गरम नमकीन में ही डालना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा हमारे नमकीन में जो तेल रहता है उस तेल से ये नमकीन चिपक जाएगा और बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो हमें इसे गरम गरम में ही डालना है, जिससे कि ये नमकीन हमारा मसाले को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले और इस पर अच्छे से कोटिंग हो जाए। तो चलिए आप लोग देखिए कितना बढ़िया हमारा नमकीन हुआ है, सुपर टेस्टी मार्केट स्टाइल में पीनट मसाला नमकीन। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताइएगा और खा के ज़रूर जाइए दोस्तों। तो देखिए हम कैसे मिला रहे हैं। अगर आपको हाथ में मिर्ची लगे तो आप दोस्तों चम्मच से मिला सकते हैं, और अगर मेरी तरह अगर आपको नॉर्मल रहे मिर्ची नॉर्मल लगती हो तो मैंने तो हाथ से ही कर दिया, लगेगा तब देखा जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों बन गया है हमारा बहुत ही टेस्टी नमकीन। इसे आप चाय के साथ, त्योहारों में स्नैक्स, या आप अपने दोस्त फ्रेंड्स किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और हमेशा नमकीन तो घर पे बना के रखना ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों घर पे क्या होता है कि हमारे पास कोई भी पुराना ऑयल इस्तेमाल नहीं होता है, नया ऑयल इस्तेमाल होता है, और हम लोग साफ़ सफाई से बनाते हैं दोस्तों नमकीन। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी बताना ज़रूर। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्ते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।